Let's we move to the first question of today's video. The first question is question number 119. 100 question number 119 is related to the amount received on allotment. यानी इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला है. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? X Limited issued 40,000 share of rupees 10 each at a premium of 2.5 per share. The amount was payable as follows: application 2, allotment 4.5 including premium, call 6. Owing to heavy subscription, having मतलब बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है इस क्वेश्चन में. कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड की अगर हम बात करें. क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट कैटेगरी में एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर व अलॉटेड 10,000 शेयर. 20,000 शेयर वालों को कितना मिला है? 10,000. कैटेगरी नंबर बी 56,000 वालों को कितना मिला है? 14,000. और कैटेगरी नंबर सी वाले में है 48,000 वालों को कितना मिला है? 16,000. सो टोटलिटी में अगर आप देखेंगे 0 0 0 4 124, यानी अगर आप शेयर देखें तो शेयर कितना अलॉट कर सकती है कंपनी? ओनली 40,000. लेकिन एप्लीकेशन कितनी के लिए आ रहा है? 1,24,000. अब क्वेश्चन में क्या बोला है? एक्सेस के लिए क्या कहा है? क्योंकि एक्सेस बहुत ज़्यादा है. यहाँ देखो 10,000, यहाँ अगर आप काउंट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 42,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है. मतलब जितना अलॉट नहीं हुआ है उससे ज़्यादा आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है. 16 और 48 तो कितना आ गया है? 32. एक्सेस, टोटल एक्सेस कितना निकाल लोगे? 84,000. डिफरेंस जो निकलेगा वो 84,000 है. अब कंपनी ने क्या कह रही है? कंपनी ये कह रही है इट वॉज डिसाइडेड दैट द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वुड बी यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट. एक्सेस पैसा सिर्फ कहां तक एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट तक. और उससे ज्यादा पैसा एंड सरप्लस वुड बी रिफंडेड. और उससे ज्यादा पैसे को हम लोग क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे. तो ये कॉलम थोड़ा और बढ़ेगा. क्या निकलेगा? अमाउंट एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट. जितना एक्सेस आया, कितना एक्सेस आया? 10,000. तो जितना अमाउंट एडजस्ट करेंगे कहां पर? अलॉटमेंट पे. अगर आप चाहें तो अमाउंट भी यहाँ निकाल सकते हैं. कैसे निकलेगा? 10,000 एक्सेस है और एप्लीकेशन मनी कितने से है? एप्लीकेशन है आपका 2 से. तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी हो जाएगी? एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे निकलेगी? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 से. 10,000 शेयर हो गया, 2 रुपए एप्लीकेशन मनी हो गई. तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ कितनी हो गई? 20,000. यहाँ कितनी हो गई? 84,000. यहाँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई? 64,000. जस्ट डबल. क्योंकि एप्लीकेशन कितने से था? 2 रुपीज से था. यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी. दिक्कत यहाँ पे आपको आएगी कि सर अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट करना है. तो आप खुद देख लो 10,000, 14,000, 16,000. आप इतना ही तो मांगोगे अलॉटमेंट पे. यानी अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होगा? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट कितने से है? 4.5 से. सो ये और ये ही आपका अमाउंट पे अमाउंट ड्यू होगा अलॉटमेंट पे. कैसे? 10,000 शेयर अलॉट हुआ, अलॉटमेंट पे कितना मांगोगे? 4.5 रुपए. तो इससे कितना मांगोगे? 45,000. ये अमाउंट ड्यू करोगे किस पे? अलॉटमेंट पे. बट एक्सेस कितना है? 20,000. ठीक है. तो अमाउंट ड्यू, अमाउंट एडजस्ट कितना हुआ अलॉटमेंट पे? कितना होगा? 45,000 की 20,000? इट विल बी 20,000. So you can see that कि excess application money received on application on category number 2 is 84,000. But when we are talking about the amount due on allotment for category 2, so category 2 में कितना शेयर अलॉट किया गया है? 14,000.
एंड अलॉटमेंट मनी विल बी 4.5. सो कितना पैसा हम अलॉटमेंट में मांगेंगे? 63,000. 63,000 मांगेंगे, लेकिन एक्सेस कितना मिलके बैठा हुआ है? 84. तो हम अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट तक का ही पैसा एडजस्ट कर सकते हैं ना. कितना कर सकते हैं? सिर्फ 63. इससे ज्यादा पैसा हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट, और उससे ज्यादा पैसा क्या करने को बोला है क्वेश्चन में? रिफंड करने को. अब कैटेगरी नंबर सी में देखिए, कैटेगरी नंबर सी में कितना शेयर अलॉट हुआ है? 16,000. कितना रुपए मांगेंगे अलॉटमेंट पे? 4.5. 64 एंड 8 हो गया 72,000. and you can see that amount due on allotment is 72,000, but excess कितना मिला है? 64. तो एडजस्ट कितना कर सकते हैं? इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब रिफंड कुछ भी नहीं होगा. अब इस टेबल से आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट टू एंट्री पास कर सकते हैं. फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन कितने के लिए आया? 124 मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन कितने से था? 2. 4 2 सा 8, 2 2 सा 4, 1. 2,48,000. सेकेंड एंट्री याद है क्या करते हैं हम लोग? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. जितना एक्सेस पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट है टू शेयर अलॉटमेंट, और जितना पैसा एक्सेस है उसको क्या करेंगे? टू बैंक. एप्लीकेशन में मिला कितना? 248. कैपिटल पे सिर्फ कितना एडजस्ट कर सकते हैं? जितनी मेरी कैपेबिलिटी है. कैपेबिलिटी कितने शेयर की है? 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 80,000. अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ है? इसका टोटल 0007 147. एंड कितना पैसा रिफंड करना है? 21. ये मैंने एंट्री इसलिए कराई है ताकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही नहीं पूछ सकता है. एग्जाम में तो ये भी पूछ सकता है कितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ? 1,47,000. कितना पैसा रिफंड हो गया? 21,000. ये है पहला फेज, मतलब पहला पॉइंट. नोट डाउन कर लो. So let's we find out the amount received on allotment in this question, that is in question number 119. How we will find out the amount received on allotment? उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट है. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल we find out, so the format is amount due on allotment. Thereafter we deduct amount already received on application, मतलब कितना पैसा एप्लीकेशन पे ऑलरेडी मिल चुका है. एंड थर्ड वन इज अ कॉस्ट इन एरियर ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट पे कितना एरियर है, ठीक है. तो उसमें हमारा कुछ पॉइंट तो एकदम क्लियर है. अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना है? 1,47,000. क्लियर है. अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ये भी पता है. कैसे पता है सर? देखिए कितने शेयर्स थे कंपनी के? 40,000. टोटल 40,000 शेयर थे. उसमें से अलॉटमेंट मनी कितने की है? 4.5. यही पैसा अलॉटमेंट पे ड्यू होगा. कितना हो जाएगा? 2 लाख. यानी इस 2 लाख में से ऑलरेडी 1,47,000 हमें मिल चुका है एक्सेस पैसा जो एडजस्ट है अलॉटमेंट पे. अब हमें तीसरा और फाइनल चीज निकालना है एरियर. वो निकल जाएगा तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना पैसा हमें रिसीव हुआ अलॉटमेंट. सबसे सिंपल तरीका अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट. सो चलिए करते हैं सॉल्व. इसके लिए क्वेश्चन के लास्ट में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, उसको पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है राम टू whom 1,000 शेयर were allotted who belongs to category A failed to pay allotment money. राम जिसके पास 1,000 शेयर है, जिसको 1,000 शेयर अलॉट किया गया है,
किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ए कैटेगरी से। उसका शेयर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो कैसे वी विल फाइंड आउट करेंगे? कॉल्स इन एरियर बाय राम, उसका 1000 क्या दिया है? अलॉटेड शेयर। किस कैटेगरी से है? कैटेगरी ए से है। कैटेगरी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अलॉटेड दिया तो क्या निकालेंगे? अप्लाइड। कैसे मिलेगा अप्लाइड? उस कैटेगरी का अप्लाइड ऊपर, अलॉटेड नीचे। उस कैटेगरी का अलॉटेड अप्लाइड कितना है? 20,000। कैटेगरी ए का अप्लाइड कितना है? 20,000। अलॉटेड कितना है? 10,000 मल्टीप्लाइड बाई अलॉटेड कितना आ जाएगा? 2,000। मतलब राम ने अप्लाइड कितना किया था? 2,000। उसको अलॉट कितना किया गया? 1,000। गॉट इट? फिर हम क्या करेंगे? निकालेंगे एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। कितना पैसा उसका अलॉटमेंट एडजस्ट हुआ होगा? मांगा कितना? 2,000। मिला कितना? 1,000 शेयर। कितना शेयर उसने एक्स्ट्रा अप्लाई किया? 1,000। कितना मनी दिया होगा? एप्लीकेशन मनी कितने से है? 2। तो कितना पैसा उसका अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ होगा? 2,000। यानी उसका 2,000 रुपये, 1,47,000 में से 2,000 रुपये राम का है, जो किस पे एडजस्ट है? अलॉटमेंट पे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो राम को कितना शेयर दिया गया था? 1,000। अलॉटमेंट मनी कितने से है? 4.5। कितना हो गया? 4,500। मतलब राम से हम मांगे 4,500 अलॉटमेंट, ऑलरेडी उसने पहले से कितना दे के रखा हुआ है? 2,000। तो राम का एरियर कितना बन के आया? 2,500। यही 2,500 यहाँ से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 30,500 अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। Okay, here it is a little calculation mistake. 4 lakh multiplied by 4,50,000 will be 1,80,000. That's why the answer will be 30,500. The next question which are given in the sample paper, question number 30. Question number 30 of sample paper issued by CBSE. And question says that Mohit had been allotted for 6,000 share of by Govinda Limited on pro rata basis, which had been issued 2 shares for every 3 applied. He had paid application money of 3 per share and could not pay allotment money of 5 per share. First and final call of ₹2 per share was not yet made by the company. His share were forfeited. The following entry will be passed: equity share capital 2 share forfeiture 2 share allotment. So it is very simple question. कह रहा है 600 शेयर अलॉटेड है, सो अप्लाइड कैसे निकलेगा? कह रहा है हर 2 शेयर के लिए उसने 3 शेयर अप्लाई किया है। हर 2 शेयर के लिए उसने कितना शेयर अप्लाई किया है? 3। तो इसका मतलब 600 डिवाइड कर दो 2 से, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, क्योंकि हर 2 शेयर के लिए उसने अप्लाइड कितना किया है? 3। तो अप्लाइड शेयर कितना निकल जाएगा? इट विल बी 900 शेयर विल बी अप्लाइड। सो सिंपल सा है कि एक्सेस पैसा, अगर हम एंट्री देखें, एंट्री पे डायरेक्ट आते हैं। एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल डेबिट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर, 2 शेयर लॉट। सिंपल सी बात है। उससे हम कितना मांगेंगे? उससे हम मांगेंगे कितने का शेयर है टोटल? 10 रुपये का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 3 + 2। उसने 5 + 3 ही मांगा है कंपनी ने, क्योंकि फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मांगा। तो
600 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 8। ठीक है, कंपनी ने मांगा कितना 4800। अब यहीं पे थोड़ा डाउट, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा होगा, क्योंकि बंदे ने जब पैसा दिया होगा, मिला दिखाते हैं ना यहाँ पे कितना मिला, तो उसने 600 पे पैसा नहीं दिया होगा, उसने 900 पे दिया होगा। कितना एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन कितने से है 3 रुपीज 27। बाकी बचा 2100, वो एरियर है जो हम शेयर अलॉटमेंट के नाम से दिखा। सो द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑप्शन नंबर सी, शेयर कैपिटल डेबिट 4800, शेयर फॉर फ्यूचर 2700, 2 शेयर अलॉटमेंट 2100। The next question is question number 33. Same CBSE sample paper. Vishnu Limited forfeited 20 share of 10 each, 8 called up, on which John had paid application allotment money of ₹5 per share. 15 were reissued to Parker as fully paid up for 6 per share. What is the balance in the share forfeiture account after the relevant amount has been transferred to the capital reserve account? आपको ये बताना है कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा बचेगा, सॉरी शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा बचेगा। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ ये नहीं क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, यहाँ ये पूछ रहा है कितना पैसा फॉरफीचर में पड़ा हुआ है। कैसे निकालेंगे सर, इसके लिए सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल फॉरफीटेड अमाउंट जितनी भी रहेगी उसमें से माइनस कर दो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। टोटल फॉरफीचर अमाउंट में से अगर ये माइनस कर दिया अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो क्या आ जाएगा आपका बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कि अभी भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ। तो टोटल फॉरफीचर अमाउंट कितना है, कंपनी ने कितना शेयर फॉरफीट किया है। सो अमाउंट टोटल फॉरफीचर अमाउंट कैसे निकलेगी, फटाक से निकल जाएगी कि 20 रुपए शेयर, कंपनी ने क्या किया था 20 रुपए का 20 शेयर था, 10 रुपए मांगा था, 8 रुपए मांगा था, जिसमें सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट का सिर्फ कितना मिला 5 रुपए। तो 20 रुपए पे अब तक केवल कितना मिल चुका है 20 पे 5 रुपीज, 100 मिल चुका है टोटल फॉरफीचर अमाउंट। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है 15 शेयर इशू किया है 6 रुपीज का एज फुल्ली पेड अप। तो लॉस कितना हुआ कंपनी को लॉस कितना हुआ है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है, टोटल फॉरफीचर अमाउंट डिवाइड बाय टोटल फॉरफीटेड शेयर इनटू रीइश्यूड शेयर माइनस अमाउंट यूटिलाइज्ड। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना निकला है 100 रुपीज, टोटल फॉरफिटेड शेयर कितना है 20, रीइश्यूड शेयर कितने हैं हमारा 15 और अमाउंट यूटिलाइज कितना है हमारा 10 रुपए का शेयर 6 रुपए पे इशू हुआ है, 10 रुपए का शेयर 6 रुपए पे इशू हुआ है, तो कितना लॉस हो गया 4। एक शेयर पे 4 रुपए का लॉस है, तो टोटलिटी में कितना लॉस हो गया 15 इंटू 4 यानी 60, यानी 75 में से 60 यूटिलाइज हो गया। अमाउंट कितना ट्रांसफर हुआ कैपिटल रिजर्व में 15, तो कितना पैसा बचा। इस फॉर्मेट में एक चीज और माइनस होती है, टोटल फॉरफीचर अमाउंट में से अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व तो माइनस होगा ही होगा, साथ ही साथ जितना पैसा यूटिलाइज हो चुका है रीइश्यू के टाइम पे वो भी माइनस होता है। तो रीइश्यू के टाइम पे कितना यूज हो चुका है 60। सो टोटलिटी में अगर आप देखें तो 60 और 15 75 रुपीज आपका खत्म हो चुका है, बचा कितना है 25। यही पैसा अभी आपका किस में बचा हुआ है फॉरफीचर अकाउंट में। ये थोड़ा सा लंबा वे था, लंबा तरीका था फाइंड आउट करने का। एक तरीका है जो सबसे सिंपलेस्ट है, अगर एग्जाम में आपको निकालना हो कि व्हाट इज द अमाउंट
ट्रांसफर टू अमाउंट बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अगर आपको ये निकालना हो कितना पैसा अभी स्टिल क्या है बचा हुआ, तो सबसे सिंपल से मैं बताऊं, जितना अनइशूड शेयर है, जितना अनरीशूड शेयर है, उसका फॉरफीचर मनी निकालना। सबसे सिंपल, कितना पैसा फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा रहता है, जितना शेयर अभी भी क्या है अनइशू है, अभी मार्केट में इशू नहीं हुआ, उसका फॉरफीचर मनी क्या कर दोगे, कैसे? टोटल शेयर कितना था 20, उसमें से कितना रीइशू हो गया 5, कितना अनइशू है 5, और फॉरफीचर मनी कितनी है 5। ठीक है, नाउ लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 116। Jaya Limited issued 60,000 share of 10 each, premium 2 per share payable, application 3, allotment 5 including premium and balance on first and final call. Application were received for 82,000 shares. डायरेक्टर ने ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे डील किया, 30,000 को 20,000 दिया, 50,000 को 40,000 एंड एप्लीकेंट ऑफ 2,000 को कुछ नहीं दिया। रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर इन कैटेगरी ए and Suresh who was allotted 600 share in category B failed to pay the allotment money. Calculate the amount received on allotment. Very simple. So while we solving the question number 116, the format is amount received on allotment will be, क्या होता है फॉर्मेट, सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना अलॉटमेंट पे मिला मांगा हमने, माइनस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी क्या कर दिए होंगे, कुछ पैसा पहले ही दे चुके होंगे हमको, और फिर उसमें से माइनस करेंगे कॉल से नहीं दे रहे। यहाँ कॉल से नहीं दे, एक लोग नहीं कर रहे, 2 लोग कर रहे हैं, एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखिए, अप्लाइड और अलॉटेड का कैटेगरी, अप्लाइड और अलॉटेड। अगर इस क्वेश्चन में देखिएगा आप तो अप्लाइड हुआ 30,000, अलॉटेड हुआ 20,000, 50,000, 40,000, और जिसको 2,000 है उसको हमने रिटर्न कर दिया। यानी जो एक्सेस निकलेगा वो कहाँ निकलेगा, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ। इसका जो 2,000 है वो रिटर्न हो जाएगा, मतलब 2,000 शेयर का जो पैसा है वो रिटर्न हो जाएगा। इससे हमें मतलब नहीं है, मतलब इन दोनों से, क्योंकि इन दोनों का पैसा क्या होगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ होगा। कैसे निकलेगा, 10,000 और एप्लीकेशन मनी कितने से है, 3 रुपीज़ से। 30,000 और 30,000 टोटल कितना पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गया, 60,000। कितना पैसा हम ड्यू करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है सर। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितने पे होगा, जितना पे पैसा हमने मांगा। कितने में पैसा मांगा है, कितने शेयर्स हैं कंपनी के पास, 60,000, और अलॉटमेंट कितने से है, 5 रुपीज़। तो हमने कॉल्ड अप कितना किया होगा, 3 लाख। कितना पैसा ऑलरेडी एप्लीकेशन में मिल चुका है, 60,000। अब हम रमेश और सुरेश दोनों का क्या निकालेंगे, एरियर अमाउंट। तो पहले निकालेंगे रमेश का। सबसे सिंपल सा तरीका है, बताइए, रमेश ने अप्लाई किया था 900 कैटेगरी ए का, 900 अप्लाइड है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अलॉटेड। अप्लाइड है 900, तो हमें निकालना पड़ेगा अलॉटेड। तो उस कैटेगरी का अलॉटेड कितना है, 20,000, अप्लाइड कितना है, 30,000, मल्टीप्लाई बाई 900, यह आ जाएगा 600। यानी रमेश ने अप्लाई किया 900,
अलॉट कितना हुआ 600, तो रमेश का एक्सेस पैसा कितना हो गया? अब तो इतना क्वेश्चन कर चुकी हैं आप लोग कि तुरंत निकल जाएगा। 300 शेयर और एप्लीकेशन कितने से है? 900, यानी रमेश का कितना पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट है? रमेश का 900 रुपीज क्या है अलॉटमेंट पे एडजस्ट है। उसके बाद एरियर कैसे निकलेगा? रमेश से हम कितना मांगेंगे? 600 इंटू 5, क्योंकि अलॉटमेंट मनी कितने से है? 5 रुपए से। तो रमेश से मांगे कितना? 600 इंटू 5, उसका ऑलरेडी कितना मिला हुआ है? 900। तो रमेश का एरियर कितना आ गया? 2001। सिमिलरली इसी तरह से सुरेश का एरियर निकालेंगे, लेकिन रमेश और सुरेश में डिफरेंस क्या है? रमेश का अप्लाइड दिया है, सुरेश का अलॉटेड दिया है। इसी पे देखिए कैसे करेंगे। सुरेश का क्या दिया है क्वेश्चन में? अलॉटेड। अलॉटेड कितना दिया है सुरेश का? वो दिया है आपका 600। रमेश का अलॉटेड है 600, लेकिन वो कैटेगरी बी में आता है, तो उसका जब हम अप्लाइड निकालेंगे, कैसे निकलेगा अप्लाइड? उस कैटेगरी का अप्लाइड ऊपर 50 ऊपर 40 नीचे मल्टीप्लाइड बाय 600, क्योंकि कैटेगरी विल बी चेंज। तो ये हो जाएगा आपका, इट विल बी 750। सो एक्सेस कैसे निकलेगा? 750 मांगा, 600 मिला, एक्सेस कितना हो गया? 150 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी 450, और सुरेश को अलॉट कितना है? 600 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3000 मांगेंगे। कितना उसका पहले से पैसा मिल चुका है? 450। कितना नहीं मिलेगा? 2550। फिर इस 2550 को हम एरियर मान के यहाँ से दोनों के एरियर को 4650 को माइनस कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 2,35,350। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए।